हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज़ डीप डाइव। अब देखिए, जनरली आपने देखा होगा जब भी रेसेस लगती हैं तो उनकी जो फिनिश लाइन होती है वो क्या होती है, कॉमन होती है, मतलब सेम होती है। अब कोई प्लेयर है, अब मान लीजिए ये फिनिश लाइन है। कुछ प्लेयर्स ऐसे खड़े होते हैं यहाँ पे, तो वो इस वाले स्क्वायर में भागते हैं, और कुछ प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पे भागते हैं, ये वाला जो डिस्टेंस है वो कवर करते हैं। अब देखिए, जो प्लेयर यहाँ पे खड़ा होगा वो तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा एज कंपेयर टू द प्लेयर जो यहाँ पे खड़ा है, वो इस इनर स्क्वायर के साथ साथ भागेगा। ठीक है, उसके लिए तो सिर्फ इतना उसको कवर करना है और वो फिनिश लाइन पे आ जाएगा। तो क्या जब रेस होती है तो उनको अनइवन डिस्टेंस भागना पड़ता है? नहीं। उसमें क्या होता है, तो आपने देखा होगा जितने भी ट्रैक्स होते हैं, जैसे ये स्क्वायर ट्रैक है, जितने भी ट्रैक्स हैं वहाँ पे प्लेयर्स को कुछ इस तरह इस डायरेक्शन में खड़ा किया जाता है, मतलब उनको पहले ही थोड़ा थोड़ा आगे करके खड़ा किया जाता है। तो कि मतलब इतना आगे कर दिया जाता है ताकि वो सभी इक्वल डिस्टेंस जो है वो रेस का कवर करें। ऐसा नहीं है कोई 200 मीटर रन किया, कोई 300 मीटर रन किया तो वो तो अनइवन हो जाएगा। तो जब भी आपने ट्रैक में भी ऐसा होता है, जैसे ये आउटर ट्रैक है, ये इनर ट्रैक है, ये आपकी स्टार्टिंग या फिनिश लाइन है। तो एक प्लेयर यहाँ खड़ा होता है, एक यहाँ खड़ा होता है, एक यहाँ खड़ा होता है। तो इस वाले प्लेयर जिसने आउटर ट्रैक के साथ भागना है उसको पहले ही उतना डिस्टेंस छोड़कर आगे खड़ा किया जाता है। तो डिस्टेंस ये सभी सेम कवर करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी अब हम देखते हैं क्या बताया गया और हमसे क्या पूछा गया है। Here are two square running tracks with the inner track of 100 मीटर each side। तो ये जो इनर ट्रैक है ये 100 मीटर है इसकी साइड, और आउटर ट्रैक की साइड है 150 मीटर। द कॉमन फिनिश लाइन फॉर बोथ द रनर्स इज शोन इन द फ्लैग्स इन द फिगर। तो जो ये वाली है ये कॉमन फिनिशिंग लाइन है। इफ द टोटल रेस ऑफ 350 मीटर, then we have to find out where the starting positions of the two runners should be on these two tracks so that they both have a common finishing line after they run for 350 मीटर। अब रेस हो रही है 350 मीटर की, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि जो प्लेयर्स हैं उनकी पोजीशन क्या होगी। जो ये इनर स्क्वायर में रन करने वाला है उसकी पोजीशन क्या होगी, और आउटर स्क्वायर के लिए रन करने वाले प्लेयर की पोजीशन क्या होगी। मार्क द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रनर ऑन द इनर ट्रैक। जो इनर में रन कर रहा है उसको ए मार्क करना है और आउटर वाले को बी मार्क करना है। तो इसका कंसेप्ट समझते हैं। ये हमारा इनर सर्कल है। अब देखिए, इनर सर्कल में ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड कितने गिवन है हमें, 100। तो टोटल पेरीमीटर हमें क्या बता रहा है कि अगर कोई प्लेयर यहाँ से स्टार्ट हुआ और उसने इसके साथ साथ वो भागता रहा तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो, 400 मीटर। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि रेस कितनी है, 350 मीटर। उसको सिर्फ 350 किलोमीटर भागना है और वो फिनिश लाइन पे पहुंचना चाहिए। तो उसकी पोजीशन हम कहाँ पे फिक्स करेंगे। अब देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने मीटर है, 100 मीटर, क्योंकि स्क्वायर है, जितनी एक साइड होगी उतनी ही सभी साइड्स होंगी। ये भी 100 मीटर है, ये 100 है और ये भी 100 मीटर है। अब टोटल अगर वो एक राउंड कंप्लीट करता है तो वो 400 मीटर कवर करता है। हमें कितनी रेस करवाने, उसकी 350 मीटर ओनली। तो इसका मतलब उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी। अब ये जो बीच में लाइन है ये सेंटर में है, तो इधर भी ये 50 मीटर बच गया, इधर भी 50 मीटर बच गया। तो टोटल 400 मीटर में से अगर हम 350 मीटर निकाल देंगे
तो कितना आ जाएगा 50 मीटर। मतलब उस प्लेयर को 50 मीटर ट्रैक पे आगे खड़ा होना पड़ेगा। अगर वो 50 मीटर कहाँ है, ये वाला, मतलब उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगी, ये वाली, दिस इज ए। अब देखो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगर ये उसकी स्टार्टिंग पोजीशन है। इसको रब कर देते हैं तो टोटल काउंट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले यहाँ तक गया, यहाँ तक कितना है 100 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक ये भी 100 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 100, और यहाँ से उसने यहाँ तक आना है, ये है ना फिनिशिंग लाइन, तो ये कितना है 50। सो अब देखो 100, 100, 100 एंड 50, तो ये हो गया 350 मीटर। तो अगर उसकी स्टार्टिंग पोजीशन ए होगी तो वो 350 मीटर जो है वो रन करेगा, और 350 मीटर रन करने पे वो बिल्कुल कहाँ पे पहुँच जाएगा, इस वाली पोजीशन पे, जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ पे पहुँच जाएगा। अब ये तो है ए फॉर द इनर ट्रैक। अब हम आते हैं आउटर ट्रैक पे। आउटर ट्रैक पे जो हमें साइड की लेंथ गिवन है वो है 150। तो पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं। 4 इंटू साइड, 4 इंटू 150, 5 4 द 20, 2 कैरी 4 5 6। तो अगर जो प्लेयर है जिसने आउटर ट्रैक पे रन करना है, मान लीजिए अगर वो यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से इधर गया वो, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर वापस यहाँ पे पहुँचता है, तो टोटल वो 600 मीटर कवर करेगा। लेकिन हमें रेस कितनी करवानी है उसकी, ओनली 350 मीटर डिस्टेंस ही कवर करना है, इससे ज़्यादा डिस्टेंस उसने कवर नहीं करना। तो उसको कहाँ पे खड़ा करें, तो चलिए देखते हैं। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 600 इसमें से 350 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया 0 5 2। तो अगर वो कंप्लीट राउंड लेता है तो 250 मीटर एक्स्ट्रा वो जो है वो रेस करेगा। हमें पूरे में से 600 में से अगर 250 निकाल दें तो वो 350 मीटर जो है वो रन करेगा। इट मीन्स हमें 250 मीटर आगे करके उसको खड़ा करना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये कंप्लीट है 150 का, ये है, ये हाफ करेंगे यहाँ से यहाँ तक, 150 को हाफ कर दो तो 75, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 75 मीटर, हमें 250 तक उसको लेके जाना है। फिर यहाँ से यहाँ तक 150, कितना हो गया 150 प्लस 75, तो ये हो गया 220, और 25 मीटर आगे, तो 25 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक। तो ये हो गया हमारी पोजीशन बी। अब इस बी पोजीशन से वो रेस को करेगा स्टार्ट। तो आप देख लो ये यहाँ से यहाँ तक 25 मीटर है, 150 में से 25 निकाल दो, 125 ये हो गया, 150 ये हो गया, और 75 ये हो गया। इन तीनों को ऐड करके देखो क्या ये 350 होता है। 10 7 8 9 10 5 15 350। तो ये आ गया 350। मतलब अगर आउटर ट्रैक पे वो बी से स्टार्ट करेगा, इस तरफ को मूव करेगा, तो वो एंडिंग पोजीशन पे 350 मीटर ही कंप्लीट करेगा। तो ये रही ए की पोजीशन और ये रही बी की पोजीशन। नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेट एंड वेरीफाई। टेक अ रफ शीट ऑफ पेपर और अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर,
कोई भी आप पेपर या न्यूज़पेपर ले लो, रेंडमली किसी भी शेप में उसको कट कर लो ऐसे, मतलब ठीक है। तो इसकी टोटल लेंथ निकालो, ये जो बाउंड्रीज हैं ये कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है, ये, तो वो क्या निकल आएगा उसका पेरीमीटर। अब दो स्टूडेंट्स हैं। अक्षी सेज दैट पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल शेप इज 9 यूनिट। अक्षी कह रही है कि इस ट्रायंगल की जो शेप है वो 9 यूनिट्स है। तोशी सेज इट कांट बी 9 यूनिट्स, वो कहती 9 यूनिट्स नहीं हो सकती एंड पेरीमीटर विल बी मोर देन 9 यूनिट्स। उसके हिसाब से पेरीमीटर 9 यूनिट से ज़्यादा होगा। व्हाट डू यू थिंक? अब आप क्या सोचते हैं? अब आप यहाँ पे देखिए ये जो रेड लाइंस है, अब 9 यूनिट्स उसने कैसे कैलकुलेट किया अक्षी ने? उसने इसको 1 यूनिट ले लिया, मतलब डॉट टू डॉट 1 यूनिट। तो उसके हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस हिसाब से अक्षी ने बोला कि 9 यूनिट्स है। लेकिन तोशी ने क्यों बोला कि वो 9 यूनिट्स से ज़्यादा है, 9 यूनिट्स नहीं है? उसका अब रीज़न समझते हैं। अब देखो, अगर आप ये हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल लाइन लगाते हो, ठीक है, तो ये 1 यूनिट के इक्वल है। वहीं अगर आप डायगोनल लाइन लगाते हो तो ये इससे क्या है, बड़ी दिखाई दे रही है ना। डायगोनली आप देखो इनको ज्वाइन करके, ये और ये, इनमें आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इट मीन्स जो पॉइंट्स डायगोनली ज्वाइन हुए हैं वो 1 यूनिट से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। तो जो तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ज्वाइन हुए वो 1 यूनिट है। अब देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। लेकिन ये जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है ये डायगोनली ज्वाइन हुए हैं पॉइंट्स। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो इसमें स्ट्रेट लाइंस हैं और 3 जो हैं वो डायगोनल लाइंस हैं। और जो डायगोनल लाइंस हैं वो स्ट्रेट लाइन से क्या है, बड़ी हैं। चाहे हॉरिजॉन्टल है चाहे वर्टिकल है स्ट्रेट लाइंस, बट डायगोनल लाइंस जो हैं इनसे क्या है, बड़ी हैं। अगर आप इनकी डायमेंशन चेक करोगे तो वो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो इससे 1 यूनिट से क्या है, बिगर है साइज में। तो इसलिए तोशी ने बोला है कि इसकी 9 यूनिट से ज़्यादा है। सो व्हाट डू यू थिंक? आपके अब क्या विचार हैं? सो तोशी इस केस में क्या है, करेक्ट है। तो नीचे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है, दिस फिगर हैज़ लाइंस ऑफ 2 डिफरेंट यूनिट लेंथ। जो रेड लाइन है और जो ब्लू लाइन है क्या वो सेम है? नहीं। जो रेड लाइंस है वो स्ट्रेट लाइंस है और जो ब्लू लाइंस है वो डायगोनल लाइंस है, जैसे मैंने आपको बताया। अब मान लीजिए आपके पास कोई फिगर है, रेक्टेंगल मान लीजिए, ठीक है, इसमें जो डायगोनल होगा वो इससे क्या होगा, बड़ा होगा। डायगोनल हमेशा बड़ा होता है आपकी स्ट्रेट लाइन से। सो पेरीमीटर कितना हो गया, 6 इसमें स्ट्रेट लाइंस और 3 इसमें डायगोनल लाइंस। अब हमें ये कुछ फिगर्स गिवन है, इनका पेरीमीटर निकालना है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेट एंड डायगोनल यूनिट्स। जूम करेंगे इसको, अब करते हैं स्टार्ट। ये फर्स्ट फिगर है, इसमें सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइंस को काउंट करते हैं, 1 2 3, ये देखो 4 5 6 7 8, तो 8 स्ट्रेट लाइंस है, ये 1 और ये 2, ये आपकी डायगोनल लाइंस है, 2 डायगोनल लाइंस है। अब इसमें काउंट करते हैं स्ट्रेट लाइंस, 1 2 3 4, इसके अलावा नहीं। तो 4 स्ट्रेट लाइंस प्लस डायगोनल लाइंस 1 2 3 4 5 6 डायगोनल लाइंस। अब इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये
12 क्या है इसमें, स्ट्रेट लाइंस, प्लस डायगोनल लाइंस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डायगोनल लाइंस। लास्ट फिगर है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 स्ट्रेट लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 डायगोनल लाइंस है। नेक्स्ट टॉपिक है पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अब तक हमने पढ़ा था पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन, अब ये रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। रेगुलर वर्ड का मतलब क्या है, मैथमेटिक्स में जिन फिगर्स के आगे आपको रेगुलर वर्ड मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि ऐसी फिगर्स जिनकी साइड्स और जिनके एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल स्क्वायर, स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और उसके एंगल्स भी सभी क्या होते हैं, इक्वल 90 डिग्री ईच। तो ऐसी फिगर्स को कौन सी फिगर्स बोला जाता है, रेगुलर पॉलीगन्स। अब किसी भी रेगुलर पॉलीगन का पेरीमीटर आप कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल से देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी एक रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि इसकी सभी साइड्स क्या हैं, आपस में इक्वल, और एंगल्स भी इसके क्या होते हैं, इक्वल, सभी 60 डिग्री ईच होते हैं। अब इसका पेरीमीटर निकालते हैं। तो वैसे पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब देखो तीनों साइड्स आपस में बराबर है, तो मैं बी सी को भी ए बी लिख सकती हूँ और ए सी को भी ए बी लिख सकती हूँ क्योंकि ये सभी आपस में इक्वल हैं। तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ए बी। तो मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर अगर हमें फाइंड करना है तो 3 टाइम्स दी साइड ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की कोई भी साइड ले लो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका आ जाएगा पेरीमीटर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला गिवन है, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द साइड। जो भी ये साइड्स गिवन है, ए बी ले लो, चाहे बी सी ले लो, चाहे ए सी ले लो, क्योंकि वैसे भी तीनों आपस में इक्वल हैं, तो कोई भी एक ले लो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन अ स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या सिमिलैरिटी है, तो सिमिलैरिटी यही है कि ये दोनों जो हैं हमारे रेगुलर पॉलीगन हैं। स्क्वायर में भी सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, एंगल्स इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी सभी जो साइड्स है वो इक्वल हैं, एंगल इक्वल हैं, और दोनों के जो फॉर्मूला होते हैं वो कैसे हम निकालते हैं। स्क्वायर में क्या आ जाएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला, ये तो हमें पता ही है, 4 इंटू साइड, ठीक है, क्योंकि इसकी सभी साइड्स आपस में इक्वल हैं। यहाँ पे 3 इंटू साइड। नेक्स्ट है, फाइंड वेरियस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स दैट हैव रेगुलर शेप्स एंड फाइंड देयर पैरामीटर्स। ऑल्सो जनरलाइज योर अंडरस्टैंडिंग फॉर द पैरामीटर्स ऑफ अदर रेगुलर पॉलीगन। तो आसपास देखिए आपके कौन कौन सी ऐसी फिगर्स हैं या ऐसी शेप्स हैं जिनको हम रेगुलर पॉलीगन बोल सकते हैं, उनके पैरामीटर्स को कैलकुलेट कीजिए। नेक्स्ट आ जाता है स्प्लिट एंड रीजॉइन। अब इसमें क्या किया, एक रेक्टेंगुलर पेपर ले लिया, उसकी डायमेंशन है, ये लेंथ है 6 सेंटीमीटर की और ब्रेड्थ है उसकी 4 सेंटीमीटर की, और उसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। मतलब यहाँ से जैसे ये पेपर है, इसको बीच में से ऐसे कट कर दिया। अब इसको 2 तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक तो इन्होंने ये लेंथ वाइज ज्वाइन कर दिया, फिर ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमें बोला है कि ये जो अरेंजमेंट है, अगर इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो उसका पेरीमीटर 28 सेंटीमीटर आ रहा है। तो क्वेश्चन है, जो ये नीचे आपको दूसरी फिगर्स दिख रही हैं, उसमें आपको
इसको पेरीमीटर जो है वो कैलकुलेट करना है। तो चलिए पहले इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। ये 6 सेंटीमीटर है, तो इतना पार्ट भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि रेक्टेंगल है तो दोनों जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये इधर 2 सेंटीमीटर है, ये भी कितना होगा 2। तो इन सबको ऐड कर दो, 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 2, 24, 25, 26, 27, 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ईच ऑफ द अदर अरेंजमेंट्स बिलो। तो ये हमें 2 सेंटीमीटर गिवन है, ये भी कितना है 2 सेंटीमीटर। हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, मतलब जितनी बाउंड्री पे वैल्यूज हैं वो सारी फाइंड करनी है। ये कितना होगा, दिस इज 6 सेंटीमीटर। ये भी पूरी लेंथ है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे, 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस ये वाला 2 हो गया, और ये हमारे पास है टोटल। अब देखिए ये जो कॉमन पोर्शन है ये 2 सेंटीमीटर का है, तो ये टोटल 6 है, 6 में से 2 निकाला तो ये आ गया 4। सिक्स प्लस 6 12, 13 14 15 16 17 18, 18 प्लस 10 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फिगर पे आते हैं, सी पार्ट पे। ये हमें 2 सेंटीमीटर गिवन है, ये 2 सेंटीमीटर है। इतना भी कितना होगा 2 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 2 सेंटीमीटर। दिस इज कंप्लीट लेंथ 6 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर, ये 6 और ये 6। तो हमें आउटर बॉडी ही देखनी है। पेरीमीटर क्या होता है, जो आउटर है उसका सिर्फ डिस्टेंस। तो ये आ गया 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 6, 12 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। थर्ड आ गया हमारे पास। अब हमें ये 3 सेंटीमीटर गिवन है। अब देखिए हमें ये कितनी रह गई, ये टोटल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये नीचे तक टोटल 6 सेंटीमीटर थी। तो ये 3 सेंटीमीटर आपस में जब ज्वाइन किया इनको तो ये 3 सेंटीमीटर है। ये जो नीचे जितना पार्ट रह गया ये भी कितना रह गया 3 सेंटीमीटर। ये 2, ये है हमारे पास 6, ये 2, ये कितना रह गया 3 सेंटीमीटर। ये इस वाला भी 3 सेंटीमीटर इधर कवर हो गया, ये 3, ये आ गया 2, ये आ गया 6 और ये आ गया 2। तो इसका पेरीमीटर देखते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6, 6 प्लस 6 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26। तो ये आ गया 26 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है अरेंज द 2 पीसेस टू फॉर्म अ फिगर विद अ पेरीमीटर 22 सेंटीमीटर। अब हमने 2 पीसेस को ज्वाइन करना है और पेरीमीटर कितना आना चाहिए 22। अब मान लो ये मेरा पहला पीस है, ठीक है, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। यहाँ पे हमने इनकी ज्वाइनिंग करनी है, ये वाला बीच में कॉमन पार्ट आएगा। अब मान लीजिए मैं इसको इस तरह से ज्वाइन कर दूं, तो ये हमें पता है 2 है, ये 2 है और ये 6 है। तो अभी तक कितना पेरीमीटर हुआ इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 6, 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
तो अभी के लिए ये सिर्फ 20 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हुआ, हमें कितना बनाना है 22। मतलब अब हमारा एक तो इतना पार्ट ये बच गया, एक इतना पार्ट बच गया। अगर मैं इसको 1 ले लेती हूँ सेंटीमीटर, इसको भी 1 ले लेती हूँ, तो 20 में 1 और 1 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो टोटल हमें पता है ये कितना होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा, इसको मैं किसी और पेन से हाईलाइट कर देती हूँ। चलिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 6 है, 1 हमने बाहर ले लिया, ये अंदर जो कॉमन पोर्शन है वो कितना बच गया, दैट इज 5 यूनिट्स। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ये 5 यूनिट्स बच गया, और ये ऊपर 1 ऊपर रह गया। सिमिलरली ये दूसरे वाले पेपर का 5 यूनिट ऊपर, नीचे कितना बच गया उसका 1 यूनिट। तो इस तरह आपने इसको ज्वाइन करना है ताकि इसका पेरीमीटर जो है वो 22 सेंटीमीटर जो है वो बन पाए। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। स्टिल आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।